ठीक है, चलो ठीक है बेटा। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे पहले ये बताओ? टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे थे ना। किताब निकालो आप लोग, किताब लेके आए सभी लोग? सब लोग लेके आए हो? ठीक है। हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ लिया था और टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। इसके बाद जिम्नोस्पर्म में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है। और एंजियोस्पर्म का थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि उसके तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, और बकाया हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। जो आपका जो प्लांट किंगडम स्टार्ट हुआ है ना अभी, ये ऐसा लग रहा है एक्सेप्शन का हुआ है तो जो हम लोग सही से स्टार्ट करेंगे वो एनिमल किंगडम करेंगे। अभी बच्चे भी थोड़े आ जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना। बरसात हो रही है, बरसात तो नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही ना। ठीक है बेटा, ये बताओ पहले बायोलॉजी में, हाँ क्यों नहीं होते हैं, एक्सेप्शन पूरी दुनिया में होते हैं बेटा। फिजिक्स में तो माना होता है, सब कुछ मान लेते हैं। अब बायोलॉजी मान भी तो नहीं सकते, टोटल जो है हकीकत में वो माना जाता है। चलो ठीक है बेटा, अब आप लोग ऐसा करते हैं, आप लोग किताब निकालो। हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम। क्या पढ़ रहे थे? मैंने आपको प्लांट किंगडम का क्या बेटा कर रहे हो? अच्छा चल रहा हो। प्लांट किंगडम मैंने बताया था 5 डिवीजन होते हैं। कितने होते हैं? 5 डिवीजन होते हैं, 5 डिवीजन होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मैंने आपसे एक बार स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ बेटा, आप लोग 2 घंटे जरूर बायोलॉजी पढ़ो घर जाके, और सेकंड क्वेश्चन भी साथ में लगाओ। आपने किताब खरीदी क्वेश्चन वाली? किताब कोई सी खरीद लो, एमटीजी फिंगर टिप्स वगैरह कोई सी ले लो और आराम से उससे क्वेश्चन लगाओ। और जो भी क्वेश्चन ना हो, जब चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद मैं आप लोगों को एक दिन क्वेश्चंस के लिए दिया करूंगा। ठीक है, जिस बच्चे का जैसा भी क्वेश्चन, कोई सा भी कहीं का भी हो, वो आप लोग आके यहाँ पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो एक दिन हम वो भी देंगे चैप्टर के बाद। अभी तो स्टार्टिंग हो रही, तो अभी थोड़ा बच्चे समझ पा रहे हैं चीज़ों को, हल्के हल्के ये भी करेंगे स्टार्ट। ठीक है, हर चैप्टर के बाद। तो मैंने आपको प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ा दिया बेटा? जैसे हमने पढ़ा था कि 5 डिवीजन होते हैं। पहला था थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, इसके बाद टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मैंने कहा था थैलोफाइट्स में हम लोग एल्गी के लिए पढ़ते हैं। एल्गी होते हैं बेसिकली, एल्गी की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? थैलोइड होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ना कोई वेस्कुलर सिस्टम होता है, ना कुछ होता है, ना जाइलम होता है, ना फ्लोएम होता है, ना कोई स्टेम होती है, ना रूट होती है और ना कोई लीफ होती है। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, जो हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था। और मैंने बताया था बेसिकली ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वेटिक, जिसमें फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों में ही रहते हैं। इतना क्लियर है आपको? ठीक है। इसके बाद हमने कहा था बेटा हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी, उसकी सेल होंगी, वो कैसे होंगी? हैप्लॉइड। कैसे होगी? हैप्लॉइड। इसके बाद मैंने कहा था जो एल्गी होता है वो रिप्रोडक्शन 3 टाइप से करता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। पता है आपको? ठीक है। वेजिटेटिव मैंने बताया था फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करता है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और उससे नया थैलस बन जाता है। इसके बाद हमने एसेक्सुअल के लिए जो स्पोर बताया था, इसे बताया था जू स्पोर्स। क्या बोला था? और इसके बाद सेक्सुअल 3 टाइप के होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। इतना पता है आपको सबको? ठीक है। इसके बाद एल्गी को 3 क्लास में डिवाइड किया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। मैं अगर हकीकत बताऊं तो बेटा एल्गी में आप लोग बेसिकली ये कर लेना खाली कि आप लोग एग्जाम्पल्स याद कर लो खाली। लेकिन एग्जाम्पल्स याद करने का मतलब है कि यहाँ छाप लो बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आज याद कर लिए कल को भूल गए, परसों को टेस्ट किया तो देख रहे हैं उसमें पता नहीं ये वाला सही, ये वाला सही। ऐसा नहीं, कतई रट लो बैठ के। ठीक है, कोई ट्रिक बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन आप लोगों को पता होनी चाहिए सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत भी मत करो, लेकिन इतना पढ़ लो कि जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सही है? आप लोग ऐसा भी नहीं कि मैं कहूँ कि ये पढ़ो वो पढ़ो, ये भी नहीं करना है। और क्वेश्चन जहाँ से आता है वहाँ से हर साल आते हैं। ठीक है, और 7-8 साल से मैं ये देख रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से आना लगातार। ठीक है, और बकाया मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा बाद में। और एनसीईआरटी आप लोग लेके आ रहे हो और थोड़ा सा हम लोग नोट्स भी बनवाएंगे। और बकाया आप लोग पेपर देने जाओगे तो आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं लगेगा जैसे अभी आपने पेपर देखा होगा इस साल का या लास्ट ईयर का। देखो, मुझे लगता है कि बायोलॉजी में बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे पता नहीं कहाँ उलझे रहते हैं। सेकंड फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के आ रहे हैं। आप लोगों को मैंने हमेशा बोला है कि पहले तो आप लोग वो पढ़ो जो आपके लिए सुटेबल है। जैसे अगर बायोलॉजी की बात करें तो मैंने कहा था कि एनसीईआरटी फोकस करना। अगर एनसीईआरटी का बाहर का तब पढ़ो जब आपको एनसीईआरटी पूरी आती है। अब आप पढ़ रहे हो 10 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर भूल गए,
तो फिर फायदा क्या पढ़ने का। ऐसे रहो ना कि पूरा करके हमारा सब कुछ बना रहे सीक्वेंस। तो इसीलिए फर्स्ट से लेके आपको लास्ट तक बिल्कुल एक चीज पहले तो एनसीईआरटी की याद करना है, चाहे वो हिंदी में करो चाहे वो इंग्लिश में करो। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे एल्गी के बारे में, तो मैंने बताया 3 क्लास होती है बेटा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इसके पिगमेंट्स के बारे में बताया था। एल्गी 3 टाइप के होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ये हमने पढ़ा था। ग्रीन एल्गी बेसिकली आपको पता है यहाँ फ्रेश वाटर में होते हैं, आपने देखे होंगे। ब्राउन और रेड जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, बेसिकली मैरीन एनवायरनमेंट में होते हैं, यानी कि समुद्र में होते हैं, जो हमको नहीं दिखाई देते। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एलिजिन, काराजिन और जो आपको क्लोरेला वगैरह के बारे में ध्यान रखना है, यूनिसेलुलर, ये सब ध्यान रखना है। और तीनों आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, तीनों एल्गी के। ठीक है, इतना हो गया कहाँ से, एल्गी से। इसके बाद हम लोग आए ब्रायोफाइट्स पे। किस पे आए, ब्रायोफाइट्स पे। मैंने कहा ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि इन्हें जो वाटर होता है, वाटर उसकी जरूरत पड़ती है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए पड़ती है, मैंने कहा था इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है बेटा हैप्लोडिप्लॉइडिक। कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉइडिक। मैंने कहा था यहाँ पे 2 टाइप की प्लांट बॉडी होती है, एक होती है स्पोरोफाइटिक और एक होती है गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक गैमेट्स प्रोड्यूस करती है और स्पोरोफाइटिक स्पोर प्रोड्यूस करती है। मैंने आपसे कहा था स्पोर जो होता है, स्पोर जब जमीन में आता है, सॉइल में आता है, जर्मेट करता है, तो वहां बनाता है प्रोटोनीमा। क्या बनाता है, जिसे बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। इसके बाद डेवलप होकर सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा में रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिन्हें बोलते हैं राइजोइड्स। क्या बोलते हैं, अच्छा कोई बच्चा बताएगा स्टिप। मैंने जो एल्गी में बताया था स्टिप, STIPE, ये कौन से स्ट्रक्चर को बोलते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को। ठीक है बच्चे, पढ़ाई करना, ठीक है, ऐसी पढ़ाई करते रहो बेटा। किसने बताया, सबने बताया, मेहनत करो, ठीक है, ऐसे करते रहो। और मैं गारंटी कर रहा हूँ आपका ये चैप्टर में आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ये प्लांट किंगडम है। और वो भी क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 3rd चैप्टर स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट हुआ। अगर ये होता 1st चैप्टर स्टार्ट, तो फिर मैं उस टाइप से आपको लेके आता, तो कोई दिक्कत नहीं, वो हम लोग आ जाएंगे लाइन पे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसके बाद मैंने कहा था ब्रायोफाइट्स में, हाँ ये स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो एल्गी में होता है। सही है, पता है आपको इतना, ठीक है ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था बेटा ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो जो स्पोर्स होते हैं वो सॉइल में आते हैं, सॉइल में जर्मिनेट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट, यानी कि लीफी गैमेटोफाइट, जो गैमेट का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। और वहां पे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम होते हैं, फ्यूजन होता है, और डिप्लॉयड बॉडी बनती है कौन सी, स्पोरोफाइटिक। कौन सी बनती है, आप लोग बताओ स्पोरोफाइटिक कैसी होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक। कैसी होती है, तो स्पोरोफाइटिक किसके ऊपर डिपेंड रहती है, पता है आपको। यहाँ पे डोमिनेंट जो फेज होता है कौन सा होता है, गैमेटोफाइटिक। किसमें, एल्गी में, यानी कि थैलोफाइट्स में। क्लियर है इतना आपको, ठीक है। अगर आप ब्रायोफाइट्स की बात करें तो और भी मैंने बातें बताई थी आपको काफी, जैसे हम लोग मॉस और लिवरवर्ट्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। मॉसेस की बात करें तो आपको पता है जो हमने देखा था फ्यूनेलिया का डायग्राम। इसके बाद लिवरवर्ट्स की बात करें तो वहां पे क्या होता है, गैमा कप होता है, जो एसेक्सुअल बर्ड बोलते हैं। अगर आपको ये सब बातें पता है तो इसका मतलब यह है कि ब्रायोफाइट्स आपको कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स पे, ठीक है। टेरिडोफाइट आ जाओ। टेरिडोफाइट्स पे अगर हम बात करें तो मैंने कुछ आपको ब्रायोफाइट्स में मैंने एक बात बोला था आपसे, मैंने कहा था बेटा एक काम करना आप लोग, ब्रायोफाइट्स को और टेरिडोफाइट्स को एक साथ पढ़ना। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं कि ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स की दोनों का प्लांट जो होता है वो ऐसा होता है कि दोनों में 2 टाइप की सेल होती हैं, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी, यानी गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है, स्पोरोफाइटिक भी होती है। तो इसका मतलब ये होता है, अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो देखो यहाँ पे कुछ बातें सुनो। पहली बात, ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं। वेस्कुलर का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके पास जाइलम और फिलोएम हो। सही है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे ट्रू स्टेम होती है, ट्रू लीफ होती है और ट्रू रूट्स होती है, ये आपको पता है सबको, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे कि ये जो प्लांट होते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, यानी कि इन्हें ऐसा नहीं कि यहाँ जैसे आप बाहर देख रहे हो सारे कैसे होंगे, लगभग यहाँ पे टेरिडोफाइट्स ही होंगे। यहाँ पे ट्री तो नहीं होते, बेसिकली श्रब होते हैं, जिसे हम बोलते वो जिसे बोलते हैं झाड़ियाँ, ठीक है, वो होती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, कल मैंने आपको थोड़ा सा लाइफ साइकिल बता दिया था, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ आपको एक बार। देखो दोनों में डिफरेंस क्लियर करो। वहां पे जो ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज था वो कौन सा था बताओ, गैमेटोफाइटिक। यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज होता है वो कौन सा होता है, स्पोरोफाइटिक, यानी कि मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक। यहाँ पे वहां पे प्रोटोनीमा बनाता है स्पोर से, यहाँ पे क्या बनता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। क्या बोलते हैं, और बेटा वही इसकी क्या होती है, गैमेटोफाइटिक स्टेज। वहीं पे दोनों पार्ट बन जाते हैं, मेल और फीमेल, और वहां पे जाइगोट बन जाता है। तो थोड़ा सा होता है बस,
यहाँ पे बताओ बेटा क्या स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट है गैमेटोफाइटिक के ऊपर? नहीं है ना, लेकिन वहां पे स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट था किसके ऊपर? गैमेटोफाइटिक, क्योंकि यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कौन सी होती है? स्पोरोफाइटिक। इतना आपको सब क्लियर है? ठीक है, तो फिर आ जाओ एनसीईआरटी में। अब मैं आपको नोट्स बेटा कल से ही बनवाऊंगा, मैं जब स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से, तो आप लोग एक कॉपी लेके आना, और मैंने मतलब एक सही है, मतलब एक चीज वो है, उससे हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है, जिससे आपको क्या होगा, हल्के हल्के नोट्स बनाते रहना है, जो आपको लगे कि चीजें सही हैं, आपको पता लग रहा है कि लिखना चाहिए तो वो लिखते रहना, ठीक है? बकाया हम लोग पढ़ते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। ये क्या है बताओ? मोर्सेस है लेबर वर्ड्स? क्या है? लेबर वर्ड्स, दोनों नाम आ रहे हैं। ये क्या है? मोर्सेस, ठीक है? ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है? टेरिडोफाइट्स है। यही तो टेरिडोफाइट्स, सही है। देखो टेरिडोफाइट्स बेसिकली प्लांट जो होते हैं ये हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है? ये आपने देखा होगा, बारात कर रहा हूँ बहुत, देखा है? शादी में जाते हो, इनका यूज होता है ऑर्नामेंटल्स में, यानी सजावट में, इन प्लांट्स का यूज होता है। इसके बाद ये कौन सा प्लांट है? सिलेजिनेटा है ना, ठीक है? चलो पढ़ते हैं इसके बारे में, किताब निकालो। इसमें जो बेसिकली आते हैं वो कौन से आते हैं? टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न्स। क्या बोलते हैं? हॉर्सटेल एंड फर्न्स। मैंने कहा था टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिन पर्पस, पहली बात, यानी कि दवाइयों काम में आते हैं बहुत सारे प्लांट्स। दूसरा बेटा सॉइल बिल्डर, सॉइल बिल्डर का मतलब क्या होता है भाई? मिट्टी का को बांधने, मतलब मिट्टी का कटान ना हो, और ब्रायोफाइट्स भी इसी काम में आते हैं बेसिकली सॉइल बिल्डर में। दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स का मतलब होता है सजावट। हिंदी में लिखो बेटा, जो बात आपको पता ना हुआ अगर लिख लिया करो, आप लोग ऐसा मत बैठा करो कि सब सभी करेंगे। ऑर्नामेंटल्स का मतलब क्या होता है बेटा? सजावट। ठीक है, ये सजावट में जो होते हैं, आपने देखा हो बारात वालों में बहुत लगे होते हैं। आप लोग फोटो लेके आते हो और लगाते हो किस पे? फेसबुक पे हैं। इधर क्या लिखा है? एवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये कैसे होते हैं? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय। क्या होता है? स्थलीय का मतलब जलीय नहीं होते हैं, धरती पर रहते हैं, ठीक है? स्थलीय। टू प्रोसेस वैस्कुलर टिश्यू, इनके पास क्या होता है बेटा? वैस्कुलर। देखो एक बात ध्यान रखो हमेशा, आपको पता है वैस्कुलर टिश्यू का यूज क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। भाई वाटर को ऊपर पहुंचाना है प्लांट तक, तो उसके पास वैस्कुलर टिश्यू होना चाहिए, यानी कि जाइलम और फ्लोएम होना चाहिए। तो वैस्कुलर टिश्यू कौन सा होता है? जाइलम और फ्लोएम। क्लियर? इसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। अभी मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से इसके क्लियर करेंगे जाइलम और फ्लोएम को। जाइलम आपको पता होगा वाटर कंडक्शन करता है, फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके बाद लिखा यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस। अब लिखा भी चैप्टर 6, यानी कि इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 6 में पढ़ेंगे डिटेल में। एनाटॉमी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे आपको जाइलम फ्लोएम के बारे में। कह रहा है द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम सैडी प्लेसेस, तो सम में फ्लोरिश वेयर इन सैंडी सॉइल कंडीशन। यानी कि कहने आ रहा है कि जहाँ पे आपने रेती की वो मिट्टी देखी है, जहाँ रेत ज्यादा होता है वहाँ पे ज्यादा होते हैं। जैसे आपने देखा वो नदी किनारे किनारे जहाँ रेतीला मिट्टी होता है, वहाँ पे आपने देखा बहुत सारे आ जाते हैं नदी के दोनों साइड से, देखा है? ठीक है, अगले कह रहा है यू विल रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन। अब देखो ये इधर आ जाओ, अब आप लोग आ जाओ सेल साइकिल पे। ये भी कंपैरिजन करवा रहा है किससे? ब्रायोफाइट से। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है ब्रायोफाइट्स का डोमिनेंट फेज बताओ बेटा कौन सा था? गैमेटोफाइटिक। ब्रायोफाइट्स में कौन सा था? गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट फेज था, यानी कि मेन प्लांट बॉडी कैसी थी? गैमेटोफाइटिक। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। क्लियर है इतना? क्योंकि यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी क्या है? यानी कि स्पोरोफाइटिक है ना, यहाँ मेन बॉडी। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था बेटा, अरे मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था स्पोर होता है, स्पोर ये हैप्लॉइड होता है। जब ये सॉइल में आता है, कहाँ आता है? सॉइल में आता है। तो बेटा यहाँ पे क्या बनाता है? ये इसे क्या बोलते हैं? ग्रोथैलस। यहीं पे मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है, और यहाँ से नया प्लांट बनता है। नया प्लांट बन गया ये, और नया प्लांट बना, ये कौन सा है बताओ? स्पोरोफाइटिक। और ये कौन सा है बेटा? गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक का मतलब ये कैसा होगा? हैप्लॉइड। ये कैसा होगा? ये क्या बनाएगा बाद में? स्पोर। क्या बनाएगा? और वो स्पोर द्वारा फिर से आ जाएंगे।
ये किसका था? टेरिडोफाइट्स का। लेकिन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, यहाँ पे जो स्पोर्स आते हैं, जैसे स्पोर्स आए तो वहां पे लीफी गैमेटोफाइट बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? ये ब्रायोफाइट्स बता रहा हूँ। और यहाँ पे लीफ पे ही मेल फीमेल पार्ट होते हैं, और यहाँ जाइगोट बनता है तो नया प्लांट बॉडी बनता है। तो ये वाला यहाँ पे ये मेन प्लांट है, ये वाला कौन सा? गैमेटोफाइटिक। और यहाँ पे कौन सा मेन है? क्लियर है आपको इतना सबको? ठीक है। दूसरा देखो, कह रहा है विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट। यहाँ पे मैंने कहा था ट्रू रूट, स्टेम, लीफ सब ट्रू आ जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। अब ये मत कहना सर बहुत मोटे प्लांट होंगे, बहुत मोटे प्लांट नहीं होंगे। आप लोग ऐसा नहीं कि बेड वगैरह बना लो इनसे, ठीक है? वो तो आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट से बनाते हो। कौन से प्लांट से बनते हैं? नहीं वैसे बताओ कौन से प्लांट से रहते हैं बेड बना? लिप्टिस। अबे गधे वो तो सही रहता है। अरे इन लोगों को बहुत नॉलेज होगी, पीछे बैठा उसको बहुत नॉलेज होगी। मैं कह रहा हूँ तेरी शादी में जो बेड मिलेगा वो कौन सी लकड़ी से अच्छा रहेगा? अभी बोला नहीं बोला सही? मतलब लकड़ी भी तो होती है, कुछ अलग होती है, कुछ होती है लिप्टिस की लकड़ी, कुछ होता है पता नहीं किसकी लकड़ी होती है। तो मेन जो होती है सही किसकी होती है? बोरोन। और वो सब क्या है? एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म। तो इसीलिए अभी टेरिडोफाइट्स में ये सब काम नहीं हो रहा है, ठीक है? वो पढ़ेंगे हम लोग जिम्नोस्पर्म, ठीक है? ये इधर आ जाओ। कह रहा है दीज ऑर्गन पोसेस वेल डिफरेंशिएट वैस्कुलर टिश्यू। यहाँ पे क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यू होता है। कह रहा था लीफ इन टेरिडोफाइट्स। बेटा यहाँ पे देखो, इधर देखो, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में। ए बोलो मत बेटा, कौन बोल रहा है? टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म में। जहां से क्वेश्चन आएंगे बस वही ध्यान रखना। बकाया आप चाहे भूल जाना, ठीक है? इतना ज्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना है आपको, आराम से पढ़ लो खाली बस। कह रहा था लीफ इन टेरिडोफाइट्स। अब कह रहा है लीफ जो होगी टेरिडोफाइट्स की, क्योंकि यहाँ ट्रू लीव्स हैं, ठीक है? कह रहा है स्मॉल, अगर छोटी है तो उनको क्या बोलेंगे? माइक्रोफिल्स। फिल्स का मतलब ही होता है लीफ। क्या होता है? तो अगर छोटी है तो क्या बोलेंगे इनको? माइक्रोफिल्स। एज इन सिलेजिनेला। और ये किसमें होती है बेटा? यहाँ अंडरलाइन करो, स्टार बना लो। जहां जहां क्वेश्चन आएगा वही स्टार बनाओ, वही पढ़ना, बगैर मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। और बेटा ये कह रहा है लार्ज लीफ होती हैं, जो जिन्हें क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल्स। और ये किसमें होती हैं? फर्न में। ये क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है वो कि बताओ माइक्रोफिल्स किसमें होती हैं और मैक्रोफिल्स किसमें होती हैं। अगर छोटी लीफ है तो सिलेजिनेला होंगे, और बड़ी लीफ किसमें होंगे? फर्न्स में। कह रहा था स्पोरोफाइट्स। अब किसकी बात कर रहा है? इस वाले प्लांट की, ठीक है? द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। क्या होता है इनके पास? स्पोरेंजिया होते हैं। अच्छा स्पोरेंजिया क्या होते हैं? जहां से स्पोर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल। स्पोरोफिल का मतलब है वो लीफ जो कॉम्पैक्ट होगी, यहाँ पे बताऊंगा कौन सी बनाती है, क्या बनाती है? कोन्स। और वहां पे क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है, उसमें क्या बनते हैं? स्पोर्स। अगले कह रहा है इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर और कॉल्ड क्या बोल रहा है? ये कोन। आपने कुछ प्लांट देखे होंगे, इधर देखो, आपने कुछ प्लांट देखे होंगे जिसके ऊपर कोन्स टाइप का होता है। कोन जानते हो क्या होता है? अरे लड़कियां तो बहुत समझ नहीं, वो वाले कोन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कोन और होता है। मैं कोन की बात कर रहा हूँ बेटा, जो आपने देखा होगा फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो फ्रूट होता नहीं है बेसिकली। अरे आपने देखा नहीं? देखा पाइनस में होता है ना, जैसे अरे हम में कोन, रुक जाओ, जैसे ये है देखो, ऐसे स्ट्रक्चर देखा है आपने? देखा है? ये क्या होता है? ये लीफ होती है, लीफ भाई कॉम्पैक्ट होकर स्ट्रक्चर बना देती है, इसी को बोलते हैं कोन्स। क्या बोलते हैं? कोन्स। सही है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा ये तो इन्हें क्या बोलते हैं? कोन्स। और जो किस्म होता है सिलेजिनेला में होता है, और किस्म होता है इक्विसिटम में। कह रहा था स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय म्यूसिस इन स्पोर मदर सेल। अब आपको पता होगा स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होती हैं, उनमें क्या होता है? म्यूसिस होता है, और क्या बनता है? स्पोर। सही है? अगर इधर देखो, अगर आपको स्पोर मदर सेल, स्पोरेंजिया, या आपको स्पोर, या आपको ओव्यूल, सही है, अगर इसमें अभी भी कोई डाउट लग रहा है कि सर अभी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसका पूरा चैप्टर है, टेंशन मत लेना आप लोग। जैसे आपको बताया 12th का फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, उसमें सब कुछ ये दिखाया गया है, ठीक है, कैसे आपको पढ़ना है। और पहली बात तो एनाटॉमी में भी ये है, जहाँ तक ओव्यूल के बारे में सब है, इसके बारे में, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा स्पोर मतलब द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इन
कॉन्स्पियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट कॉल्ड पिरोथैलस। उसको क्या बोलते हैं? पिरोथैलस। पिरोथैलस वही तो है, ये वाला देखो कहां चला गया, इधर देखो एक बार देख लो आप लोग सही से, तब आपको ये सब बातें अच्छी समझ में आएंगी। देखो मैंने कहा था बेटा स्पोर है, कोई क्या है ये स्पोर, कैसा होगा बताओ? हैप्लॉइड होगा। ये सॉइल में जाएगा, क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, सही है। और ये स्ट्रक्चर बनाएगा, ये क्या? पिरोथैलस। मैंने आपसे कहा था जो गैमेट बनाता है उसे बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? तो यहीं पे क्या होता है? एंथीडियम, और क्या होता है? आर्चिगोनियम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मेल गैमेट यहाँ पे आएगा, फ्यूजन करेगा, और यहाँ से जो नया प्लांट बनाएगा वो कौन सा होगा बताओ? ये वाला प्लांट कौन सा होगा? स्पोरोफाइटिक। कौन सा होगा? स्पोरोफाइटिक। और इसकी लीफ होंगी, लीफ है ना, इन लीफ को जो लीफ स्पोर बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? और उनके पास क्या होता है? स्पोरेंजिया। क्या होता है? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? स्पोर मदर सेल, जिनमें क्या होता है? म्यूसिस होता है, क्या बनता है? स्पोर। समझ गए आप लोग? ये वाली बॉडी कैसी होगी बेटा? डिप्लॉइड होगी, डिप्लॉइड होगी। और ये वाली कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। और इस वाली को बोलते हैं क्या है? गैमेटोफाइटिक। क्या बोलते हैं? अगर आपको ये सब पता है तो ये लाइन, इन लाइनों में सब ये लिखा है जो मैंने अभी बताया आपको। और ये वाली कैसी? स्पोरोफाइटिक, यानी कि डिप्लॉइड है। यहाँ मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? ये वाली तो है। यानी कि डोमिनेंट फेज कौन सा है? ये वाला। आप लोग बताओ क्या स्पोरोफाइटिक यहाँ पे गैमेटोफाइटिक पर डिपेंडेंट है? नहीं है ना, क्योंकि ये खुद में फोटोसिंथेटिक है, तो क्या दिक्कत क्या है? समझ गए ये सब बातें? बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लिखा है पिरोथैलस। These gametophytes require cool damp sandy places to grow because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization। यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी वाटर की, किसके लिए? फर्टिलाइजर के लिए। अगर फर्टिलाइजर होगा तभी तो स्पोरोफाइटिक बॉडी बनेगी। अगले देखो कह रहा है स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथीडिया, और बेटा क्या बोलते हैं इसको? आर्चिगोनियम। पता है आपको? वही चल रही है खाली, देखो ब्रायोफाइट से तरह बिल्कुल डिफरेंस खाली उतना ही है, खाली यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है, वहां पे मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी? गैमेटोफाइटिक। वहां पे स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक के ऊपर डिपेंडेंट थी, यहाँ पे स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना है आपको। वहां पे बना था क्या? बना था प्रोटोनिमा, और यहाँ क्या बना है? प्रोथैलस। बस ये बातें आपको पता है, ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। कह रहा है रिस्पेक्टिवली वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजोइट्स। यहाँ पे क्या बनेंगे इससे? एंथीरोजोइट्स। क्या बनेंगे? और एंथीरोजोइट्स कहाँ जाएंगे? आर्चिगोनियम के पास, और यहाँ पे जाएंगे तो इससे क्या बनेगा फिर? जाइगोट। तो कह रहा है आर्चिगोनियम फ्यूजन ऑफ मेल एंड विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। कह रहा है जाइगोट देयरफॉर प्रोड्यूस्ड अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। और जाइगोट से क्या बॉडी बनेगी? स्पोरोफाइट। यहां तक क्लियर सबको? बताओ, ठीक है। व्हिच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स? यही तो मैं बार-बार कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? अंडरलाइन करो इसे। यहां पे डोमिनेंट फेज कौन सा है? स्पोरोफाइटिक। वहां पे कौन सा था? गैमेटोफाइटिक। आप लोग बस ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना, बकाया कुछ भी चाहे याद रखना मत रखना। कह रहा है इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स ऑफ द सिमिलर काइंड, मतलब सिमिलर काइंड के होते हैं, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। यानी कि अगर एक ही टाइप के, एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं कंडीशन? होमोस्पोरस। और बेटा कह रहा है जैसे किसी में होता है सिलेजिनेला और साल्विनिया। अब इसको डिफाइन कर लो और यहाँ स्टार बना लो, सही है। आपको ध्यान रखना है होमोस्पोरस कौन से हैं और हेटेरोस्पोरस कौन से हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊंगा आपको, हेटेरोस्पोरस की थोड़ी कहानी अलग होती है, सही है, उसकी लाइफ साइकिल इससे थोड़ी डिफरेंस होती है, वो आपको बताएंगे अभी। कह रहा है व्हिच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, मतलब मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्ज, और माइक्रो मतलब क्या होता है बेटा? स्मॉल। स्पोर्स आर नो, जिसे क्या बोलते हैं? हेटेरोस्पोरस। क्या बोलते हैं? हेटेरोस्पोरस। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो आप लोग, हेटेरोस्पोरस कंडीशन क्या होता है समझो, यहाँ पे समझना थोड़ा सा।
ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाली कहानी समझ गए बताओ। ये तो होती है तब जब सिमिलर काइंड के स्पोर बनते हैं, यानी कंडीशन कौन सी होती है, होमोस्पोरस। कौन सी होती है, लेकिन जब हेटेरोस्पोरस होती है तो देखो क्या होता है, थोड़ा समझ लो, ठीक है, थोड़ा समझते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमें सीड हैबिट देखने को मिलता है। क्या मिलता है, सीड हैबिट का मतलब है अब हमें समझ में आ गया कि अगले जो प्लांट्स आएंगे उनमें सीड बनने लगेंगे, सही है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको बताया स्पोरोफिल होते हैं, स्पोरोफिल का मतलब स्पोर प्रोड्यूस करेगी, ठीक। लेकिन ये कह रहा है कि एक होता है बेटा मेगा स्पोरेंजिया, एक होता है, ये कौन सा होता है, एक होता है मेगा और ये कौन सा होता है माइक्रो स्पोरेंजिया। देखो मेगा स्पोरेंजिया जो होता है और ये कौन सा होता है माइक्रो। मेगा होता है फीमेल गैमेट जो बनाता है और ये कौन सा होता है मेल। ये बेटा मेगा जो होता है ये कौन सा होता है लार्ज। कैसा स्पोर होता है लार्ज। और ये कौन सा होता है, पहले बताओ, इतनी बात ध्यान रखोगे आप लोग। मेगा स्पोरेंजिया मतलब फीमेल, और बेटा ध्यान रखना है लार्ज स्पोर, और माइक्रो स्पोरेंजिया मतलब मेल, और ध्यान रखना है ये बातें एक साथ में ध्यान कर लो, याद कर लो बिल्कुल। आप लोगों का ये बातें याद है। अब देखो समझो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो फीमेल यानी कि मेगा स्पोरेंजिया होता है, सही है। ये क्या बनाता है, ए जो बनाता है क्या बनाता है, फीमेल मेगा स्पोर बनाता है, और मेगा स्पोर बनाता है वो जो स्पोर बनते हैं वो वहीं रहते हैं मेगा स्पोरेंजिया में, वो रिलीज नहीं होते। और यहाँ पे जो बनते हैं माइक्रोस्पोर, ये क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और ये बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब मेल गैमेटोफाइट से जब मेल गैमेट बनता है तो ये यहाँ के क्या कर जाता है, फ्यूजन करता है। क्या करता है, और फ्यूजन करके तभी तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है सीड हैबिट, यानी कि यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाता है। क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। अभी देखो ये लाइन में सब लिखा होगा, और वो एम्ब्रियो क्या करता है, फिर बाद में रिलीज होता है, अलग होता है। ये बात बच्चों को समझ में आई है, तो पहले बताओ, नहीं आई फिर समझाओ। पहले लाइनें पढ़ो फिर समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा पढ़ लो। इधर देखो यहाँ कह रहा था मेगा स्पोर, ध्यान देखना, इधर थोड़ा ध्यान रखो। कह रहा था मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर, ये बात समझे आप लोग, यानी दो टाइप के स्पोर हैं, सही है, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर। जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। ये क्या करेंगे, फीमेल और मेल गैमेटोफाइट देंगे। मैंने कहा था फीमेल का मतलब क्या ध्यान रखना है आपको, मेगा, और मेल का मतलब क्या ध्यान रखना है, माइक्रो। इतना क्लियर है। अगले देखो कह रहा है बेटा, रिस्पेक्टिवली द फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द प्रेजेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये आउट नहीं होते, यानी कि वहीं पे रहते हैं जहाँ पे थे, यानी कि हम बोल सकते हैं मेगा स्पोरेंजिया होती है वहीं पे रहते हैं। अगले देखो कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। और यहाँ पे क्या हो जाता है, एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप। और कह रहा है बेटा दिस इवेंट इज प्रीसेसर टू द सीड हैबिट, और इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, सीड हैबिट हमें देखने को मिलती है। और कह रहा है कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एवोल्यूशन। पहली बात तो एक बात और ध्यान रखो, अगर आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही छोड़ दो, लेकिन आप लोग ये बात ध्यान रखना कि यहाँ से हमें सीड हैबिट देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन आएगा बस इतना आएगा, जिससे हमें पता लग रहा है कि अगले के जो प्लांट होंगे वो कैसे होंगे, सीड वाले होंगे, यानी कि जिम्नोस्पर्म में हमें सीड देखने को मिलता है। तो सीड हैबिट जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, यहाँ से। अब मैं एक बार आपको इवोल्यूशन समझा दूं। देखो पहले प्लांट थे जो एल्गी, उनके पास ना तो कोई स्टेम थी, ना तो कोई रूट थी, और ना कोई लीफ थी, ना उनके पास कोई वेस्कुलर टिश्यू था, कुछ नहीं था, खाली थैलस लाइक बॉडी थी, हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल थी, और बेसिकली एक्वाटिक थे। कैसे थे, सही है। जैसे हम लोग आए ब्रायोफाइट्स की तरफ, तो हमने देखा कि स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलने लगे, ठीक है, मिलने लगे। बॉडी जो प्लांट की थी वो खाली हैप्लॉइड थी पहले, अब हैप्लोडिप्लॉइडिक हो गई। कैसी हो गई, और ये प्लांट थोड़े से मतलब टेरेस्ट पे आने लगे, यानी कि वाटर के पास तो रहते थे, लेकिन आराम से प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं, थोड़े बड़े थे, हल्के थे, यानी इरेक्ट होने लगे, मतलब इरेक्ट टाइप के थे। आपको बताया ब्रायोफाइट्स काफी बड़े होते हैं। इसके बाद अगर टेरिडोफाइट्स में आए हम लोग, तो यहाँ पे ट्रू रूट हो गई, ट्रू स्टेम हो गई, ट्रू लीफ हो गई, यहाँ वेस्कुलर देखने को मिला। ये प्लांट कैसे थे, टेरेस्ट्रियल थे, सब कुछ देखने को मिल रहा है। और यहाँ से स्टार्ट हो गई क्या, सीड हैबिट। क्या हो गई, इतना आपको ध्यान रहेगा, बताओ।
यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मेन जो वो ध्यान रखना है बेटा आपको टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में। ब्रायोफाइट्स में कौन सा फेज डोमिनेंट है, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, और यहाँ पे कौन सा फेज क्या है डोमिनेंट है, और यहाँ पे कौन सा मतलब कोई डिपेंडेंट नहीं रह रहा है। अगर ये सब बातें आपको बताएं तो आप लोग गारंटी से ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से कोई सा भी क्वेश्चन लगा लेना, आप लोगों का नहीं छूटेगा। जहां मैंने स्टार बनाया वो आप लोग ध्यान रखना, वो एग्जाम्पल मेरा घर पे जाके आप लोग लिख के याद कर लेना। एक बात और बताऊँ, अगर आप करना चाहो तो एक काम और कर सकते हो, देखो कुछ काम तो आपको स्मार्ट तरीके से करने होंगे, वरना आप सोचो सिलेक्शन इतना आसान है तो नहीं होगा, वरना 100 नंबर सबके आ जाएंगे हर बार में, ठीक है। वो तो अगर आप दे रहे हो पेपर, आप पापा से कहना पापा दे आओ तो उनके भी 100 नंबर आ जाएंगे, ठीक है, मुझे लग रहा है आ जाएंगे ना। अरे तुक्का लगाएंगे तो आ ही जाएंगे, माइनस में आएंगे, अरे 70-80 नंबर आ जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। चलो माइनस में तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ बेटा जो नहीं पढ़ाए कभी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। जैसे स्मार्ट वर्क का मतलब होता है पहले तो अपने माइंड को अपने काबू में करो, है नहीं ये काबू में? नहीं है, मतलब करना कुछ चाहते हो कुछ जाता है, ऐसा होता है सबके साथ ऐसे ही होता है। थोड़ी देर पढ़े उसके बाद हल्के हल्के मोबाइल पे हाथ जाने लगा, मोबाइल के बाद कहाँ कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो है यहाँ पे अपना क्या करो, कंसंट्रेशन करो, ज्यादा ऐसा नहीं कि फालतू में कर रहे हो, ठीक है। दूसरा सुनो, इसके बाद एक नियम बना लो कि 1 साल तक मुझे इतने घंटे, मैं नहीं कर रहा हूँ कितने घंटे पढ़ो, मैं नहीं कर रहा हूँ 15 घंटे पढ़ो, लेकिन जितनी अब आपकी औकात है 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 2 घंटे, कसम खा लो कि डेली पढ़ना है। टॉपर की यही तो कहानी होती खाली, वो ऐसे नहीं पढ़ते बच्चे, नॉर्मल क्या होते हैं, जैसे आज उन्होंने देख ली मोटिवेशनल वीडियो, सही है, किसकी, कौन दिखाता है, अरे ये इससे क्या बोलते हैं मोटिवेशनल दिखा रहा है वो बिंद्रा, विवेक बिंद्रा, वो तो बेचारा परेशान हो चुका है, उससे एक संदीप मैसेज दिखाता है, उसकी वीडियो देखनी है हमें, ठीक है। अब तो आपने सोचा किताबें फाड़ दूंगा, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, खाली किताबें दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। उसके बाद आपने उसमें आके जुनून में आके 10 घंटे पढ़ाई कर ली, कितने घंटे, सोना नहीं है मुझे, ये वो, मम्मी को सुबह कह रही बेटा उठो, अरे मैं 10 घंटे पढ़ाऊँ, मैं कैसे उठ जाऊँ, अभी 6 बजे सोया हूँ, जब तुम जागी तो मैं सोया था पढ़ के, सही है। उन्हें पूरा डायलॉग सुना दिए, उसके बाद क्या सो रहे हैं, लेकिन 3 दिन वो बच्चे क्या करते हैं, ये बताने में लग जाते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ा था, अपने फ्रेंडों को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, और अगले 3 दिन तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उन्हें पता है 10 घंटे पढ़ा था। बेटा अच्छा बच्चा वो होता है जो कांस्टेंट पढ़ता है, चाहे वो 2 घंटे पढ़े या फिर 3 पढ़े या 4 पढ़े, एक नियम बना लो। अभी आपके पास देखो अच्छे खासे दिन है, और गलती करोगे तो बेटा दिन नहीं बचेंगे, आने ऐसे हल्के हल्के साड़ी आ गई, क्या आ गई, अरे साड़ी होती नहीं है, चली गई, अरे मुझे नहीं पता है, मुझे ये ध्यान है बरसात के टाइम में कुछ अषाढ़ी जैसा त्योहार होता है, चलो अरे बेटा इधर ऐसे हल्के हल्के वो क्या आ जाएगा, दीपावली आ जाएगी, दीपावली के बाद आप ठंडों में काट दोगे दिन कि ठंड आज बहुत है, आज कम है, आज बहुत है, आज कम है, ये करते करते होली आ जाएगी, होली के बाद पेपर आ जाएगा। आज ही घर जाके अब डिसाइड कर लो कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है या फिर 3 घंटा पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कांस्टेंट बने रहना, ये हर कोई नहीं कर पाता बच्चा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने 3 घंटा सोचा है 3 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है आपको, चाहे किसी का फोन आए, चाहे कोई गुस्सा हो जाए, चाहे पापा कुछ कहें, मम्मी कुछ कहें, लेकिन कुछ भी हो, 1 महीना तक, 1 साल तक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सही है, वो करो। दूसरी बात ये मत करो कि जब मन हो तो कोचिंग आ गई, जब मन है तो कोचिंग नहीं आए, ये भी बेटा बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इससे हंस रही हो, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे हो। तो इसका भी क्या होता है, इफेक्ट होता है, आप लोग पर डे आना है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है कि आप लोग मान लो कि अगर मुझे 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ना है, 1 घंटा मान लो, तो 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे भले ही किताब सामने खोल के बैठे रहो, तुम्हें कुछ याद ना हो लेकिन बैठे रहो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ अगर आप 1 घंटा बैठे रहोगे तो आपको जो कतई नहीं आता था थोड़ा बहुत तो आएगा, थोड़ा बहुत, और हल्के हल्के डेली करोगे तो आप लोग अपने आप से नए नए आइडिया सोचने लगोगे कि मैं ये चीज कैसे करके पढ़ूं तो ज्यादा हो जाए। ये आपने देखा होगा जब आप पहले दिन पढ़ते हो, दूसरे दिन पढ़ते हो, तीसरे दिन पढ़ते हो,
20 दिन बाद आपको नए नए आइडिया आने लगते हैं कि ये चीज़ यार मैं ऐसे तैयार करूँ जल्दी हो जाएगी, ये चीज़ ऐसे तैयार करूँ जल्दी जाएगी। अब आप लोग सोचते हो खाली मैं आज ही पढ़ूंगा उसके बाद पढ़ूंगा ही, तो थोड़ा सा आपको फोकस रखना है पढ़ाई, ठीक है। ये सब काम करो। तो मैं क्या तरीका बता रहा था, देखो पहला बायोलॉजी सुन लो। आप लोग चाहो तो एक कॉपी बना लो छोटी सी, वो कॉपी बनाओ खाली एग्जाम्पल्स की, बस इसकी एग्जाम्पल्स की। पूरी एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर, पूरी एनसीईआरटी 12th, जहां भी आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ दिखाई दे वो तुरंत उस कॉपी में लिख लो। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे जगह पे आपको, जैसे सपोज मानो जस्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको क्या करवाया था बेटा, क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको कई जगह एग्जाम्पल लिखा, जैसे यहाँ पे लिखवाया होमोस्पोरस की एग्जाम्पल हो गया, सही है, हाइड्रोस्पोरस का हो गया। इसके बाद मैंने स्मॉल और लार्ज का लिखवाया था। इसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था एक कोई मैक्रोफिल और माइक्रोफिल्स का। ऐसे आप लोग एग्जाम्पल्स की कॉपी बना लो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको 25 क्वेश्चन सही हो गए, अगर आप वो आपने याद कर लिए तो 25 क्वेश्चन 90 में से, अगर दोनों एनसीईआरटी खाली आपने एग्जाम्पल लिख लिए तो। और मुझे लग रहा है ज्यादा ही क्वेश्चन सही होंगे 25 से। और आपकी पेपर तो इतना इजी आया था, पूरा पेपर स्टेटमेंट बोर्ड से आया था, मैचिंग, पूरे पेपर में मैचिंग आए थे। और मैचिंग क्वेश्चन करना सबसे आसान होता है। तो बेटा इतना ध्यान रखो, आप लोग गलतियां क्यों कर रहे हो बार बार। चलो आगे ले जाओ, पढ़ लो, कर दो तुम लोग। अब बेटा इधर कोई सीड हैबिट यहाँ से स्टार्ट हो गई, सही है। अब टेरिडोफाइट्स हैं जो, उनको हमने 4 क्लास में डिवाइड किया। कितने किया है? 4 क्लास में। पहला कौन सा बेटा? सीलोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, तीसरा स्टेनोप्सिडा और चौथा। अब आप लोग ये लाइकोप्सिडा वगैरह याद करो तो सेट कर लेना, ठीक है, और उनके एग्जाम्पल लिख याद कर लेना। ये एग्जाम्पल्स का बार बार कह रहा हूँ बेटा, बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग चार्ट बना लो। जैसे ये लगे हुए हैं ऐसे ही आप लोग लगा लेना, ठीक है, घर पे जाके। और लगा के उन्हें पढ़ना भी, ऐसा नहीं घर वाले कहें खाली डीएम बन रहा है कुछ कर तो नहीं है, मोबाइल चलाता रहता है बैठे बैठे, तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको वो याद भी करनी है, ठीक है। चलो बेटा इसके बाद जिम्नोस्पर्म पढ़े। ये बताओ किसी को टेरिडोफाइट्स में डिफरेंस, वो सॉरी डॉट है किसी को टेरिडोफाइट्स में बताओ। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में डॉट है अभी तक बताओ, नहीं है। अगले आ जाए, ये लास्ट में था डिवीजन और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इसके बाद एंजियो तो हमें पता ही है, तो मतलब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली 4-5 चैप्टर है उसके। अब देखो यहाँ पे समझ लो पहली चीजें। देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये बिल्कुल कंप्लीट प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? कंप्लीट प्लांट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या होता है? नॉन फ्लावरिंग, यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होती है। वैसे ये कंप्लीट प्लांट होते हैं बिल्कुल। यहाँ पे क्या कैसे होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि इन प्लांट में क्या नहीं आएगी? फ्लावर नहीं आएंगे। अब आप लोग बताओ अगर फ्लावर नहीं आएंगे तो क्या फ्रूट आएगा? नहीं आएगा। पहले कुछ चीजें समझो फिर इसके बाद समझ में आएगा आपको। इधर देखो, आपको पता होगा बेटा फ्लावर जो होता है यानी कि फूल होता है, जो सही है फूल होता है, वो क्यों होता है प्लांट में? किसके लिए? फल बनाने के लिए। मैं बोल सकता हूँ साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। आप क्या समझ देने के लिए किसी को क्यों बोलो? साइट ऑफ रिप्रोडक्शन फ्लावर होता है, ठीक है। अब वो इंसेक्ट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। आप लोगों को नहीं, इंसेक्ट करता है अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ साइट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। उसके पास आपको पता होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव। और मेल भी होता है, लेकिन फीमेल जो होता है आपको पता होगा उसे क्या बोलते हैं बेटा? गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? इसका एक पार्ट होता है, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। ये क्या होता है? स्टाइल। अभी एंजियोस्पर्म बताऊंगा, ठीक है, एंजियोस्पर्म। और ये क्या होता है बेटा? और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। क्या होता है? इतना पता है बच्चों को, सबको इतना पता है बेटा? जो ओवरी होती है, ओवरी जब ये मैच्योर होती है तो बनाती है फ्रूट। क्या बनाती है? यानी कि इससे बनता है फ्रूट। क्या बनता है? जो आप लोग खाते हो फल। और ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। अब बेटा ओवरी के अंदर है ओव्यूल, तो इसका मतलब तभी तो फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड। सीड किसके अंदर होता है? फ्रूट के अंदर। इतना क्लियर है आप लोगों को? बताओ। अब आपको पता होगा, जैसे आपने देखा भी होगा, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपने वो देखिए तुरई। अरे देखिए रोज खाए, बहुत बच्चे खा के आए होंगे। खा के कौन आया?
अभी नहीं मिल रही क्या? 80 रुपए किलो। वो तो 5 रुपए किलो मिलती है। 80 रुपए किलो। मैं कौन सी तरह की बात कर रहा हूँ, समझ गए आप लोग? वो हरी वाली सही है। अब यार देखो बेटा, देखो आपने उसको लगते हुए देखा है, मतलब जब बढ़ती है तो देखा होगा आपने। तो आप देखना कि वो तुरई के अगले गधे टिप पे कैलिक्स कोरोला हमें दिखते हैं, साफ साफ दिखते हैं, और जबकि वो मार्केट में आती तब भी लगे होते हैं कभी कभी तो। और जो ओवरी होती है उससे क्या बन रहा होता है? वो फ्रूट, फल बन रहा होता है। और भाई ये बताओ, ये ओवरी है, अगर ये कैलिक्स कोरोला होंगे ऐसे लगे हुए तो इससे फल बन रहा है, वो तुरई बन रही है, और ये वाले अगले टिप पे लगे रहते हैं ना, येलो कलर का फ्लावर होता है जो, देखा है आपने? तो वही बता रहा हूँ। अब आप लोग बताओ, अगर यहाँ पे ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ फ्लावर नहीं है, तो क्या ओवरी होगी? ओवरी भी नहीं होगी, ओवरी नहीं होगी तो फ्रूट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं? नेक्ड। कैसे होते हैं? नेक्ड मतलब क्या होता है? विदाउट फल के, मतलब ऐसे होता है नंगे सीड, ऐसे होता है, ठीक है? तो ये सीड ऐसे होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जिम्नोस्पर्म, इसीलिए इसका नाम है। जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेक्ड, और स्पर्म का मतलब क्या होता है? सीड। समझ गए आप लोग? ठीक है, अगले देखो, कह रहा है आर प्लांट इन विच द ओवल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी बॉल। यहाँ पे कोई भी जो ओवल होता है वो ओवरी बॉल से एनक्लोज नहीं होता है। कह रहा है बेटा एंड रिमेन एक्सपोज्ड both before and after fertilization, the seeds that develop post fertilization are not covered, यानी कवर्ड नहीं होता है। क्यों बार बार बोल रहे हो? आर नेक्ड जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री। यहाँ पे पेड़ होते हैं, ये तो पता ही है आपको, जिम्नोस्पर्म पेड़ होते हैं। और कह रहा है टॉल ट्री भी होते हैं, और साथ में सिरप। सिरप का मतलब क्या होता है? झाड़ियाँ भी होती हैं। कह रहा है वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जियांट रेडवुड, नाम सुना है आपने? रेडवुड ट्री, सिकोया is one of the tallest tree species, यानी स्पीशीज का सबसे क्या है? बड़ा पेड़ है, जिसे क्या बोलते हैं? सिकोया। कह रहा है बेटा the roots are generally tap root। टैप रूट क्या होती है पता है आपको? देखो इधर देखो, ये सब हटा दे रहा हूँ, इधर देखो, रूट्स जो बेटा बेसिकली होती हैं वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? बेसिकली होती है दो टाइप की। एक होती है फाइब्रस रूट, और एक होती है टैप रूट होती है बड़े बड़े प्लांटों में। ऐसे प्लांट जैसे ये सॉइल है और ये प्लांट लगा हुआ है, तो यहाँ पे टैप रूट का मतलब होता है जो प्राइमरी रूट है वो बहुत दूर तक गई हो, इसके बाद इसमें क्या होगी? सेकेंडरी रूट ऐसे होगी, और इसके पास क्या होगी? टर्सरी। इस रूट सिस्टम को क्या बोलते हैं? टैप रूट। और फाइब्रस रूट का मतलब होता है ये सॉइल है, इसका सब रूट बराबर होंगे, एक बराबर। और ये किसमें? धान गेहूं में देखा है आपने? देखा है? गन्ने में देखा है? मोनोकॉट प्लांट में ऐसे बोल सकते हो आप लोग। और ये किसमें होती है? डाइकॉट, जैसे पाकड़ का प्लांट हो गया, आम का प्लांट हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने कहा सब प्लांट बड़े बड़े होते हैं काफी, तो इसका मतलब इनमें भी कौन सा रूट होता है? टैप रूट सिस्टम। क्लियर? अगले देखो, टैप रूट होता है। कह रहा है रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसिड। अब यहाँ बात सुनो, इससे इस वाले यहाँ तक बेटा स्टार बना लो, ये क्वेश्चन आ ही जाता है हमेशा, सही है? यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो बेटा, जो रूट होती है, रूट होती है, इनमें कभी कभी ऐसा होता है जो रूट होती है इनमें फंगल, जो फंगस होता है, फंगस वो इसके चारों ओर निपट जाता है, ऐसे ऐसे कवर कर लेता है रूट को। क्या कर लेता है? कवर। और ये हेल्प किसमें करता है पता है? वाटर को एब्जॉर्ब करने में। और इसको क्या फायदा मिलता है? इसको प्लांट से खाना मिलता रहता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है, ये कौन से प्लांट में होता है बेटा? पाइनस। ध्यान रखना, गलती भी मत भूल जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर सुनो। रूट होती है हर प्लांट की, रूट्स हैं, उनके साथ अगर फंगल एसोसिएशन है तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। एक बात और सुनो, अच्छा फंगस दूसरे के साथ और रहता है, फंगस एल्गी के साथ रहता है तो क्या बोलते हैं? लाइकेन। सही है? अगर फंगस रहता है बेटा किसके साथ? हायर प्लांट के रूट के साथ। किसके साथ? रूट के साथ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। और बेटा ये कौन से प्लांट में है?
पाइनस। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ये नहीं है कि ये माइकोराइजा क्या है, ये है कि पाइनस। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ बच्चे एक बात और सुनो, यहाँ अगर आपने साइकस और पाइनस में डिफरेंस याद कर लिए, बस यही यहाँ पे करना है। और आज तक जब भी क्वेश्चन आया खाली साइकस और पाइनस में डिफरेंस करने के लिए आया है, तो इसीलिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, पाइनस। बच्चे कभी कभी साइकस ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हें वहां वो सोचते हैं साइकस पाइनस दोनों थे, लेकिन समझ में आ रहा है साइकस था या पाइनस था। सही है, चाहे इसकी कोई ट्रिक ना लो, पाइनस माइकोराइजा क्या बन सकती है, पीएम। अगर तुम्हें वहां पे जाके सीएम ध्यान आ गया फिर साइकस भी तो हो जाएगा। अरे ऐसा मुझसे हुआ था एक बार। हाँ बात बताऊँ, लेकिन मैं ये बात बता दूं पहले, ये देखो मुझसे ये गलती तो हुई थी जब मैं छोटा था, तो मैंने यहाँ ट्रिक बनाई थी पाइनस और क्या बनाई थी, माइकोराइजा। ठीक है, ये तुम लोग अभी बता रहे हो, मैंने क्या किया था पहले। अब बेटा क्या होगा, ये देखो दूसरा क्या है, आपको यहाँ पे अभी बताएंगे साइकस की रूट होती है, उनके साथ एंटोमिक्स बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे देखो मैंने पीएम ध्यान रखा था, यहाँ पे क्या ध्यान रखा था, पीएम। अब आ गया क्वेश्चन, अब मुझे वहां पे ऑप्शन में साइकस भी लिखा था और पाइनस भी लिखा था। सही है, अब मेरे वहां पे दिमाग में एकदम आ गया सीएम, क्योंकि मैंने ट्रिक ऐसी बनाई थी पीएम टाइप की, मतलब राजनीति टाइप की, मुझे तो पता था राजनीति यहाँ पे आ रही है, तो मेरे दिमाग में क्या आ गया और मैंने जल्दी साइकस टिक कर दिया। लेकिन बाद में मैंने सोचा साइकस तो ये गड़बड़ लग रहा है, तो फिर मैंने कहा सीएम नहीं था, पीएम था। सही है, तो आप लोग सीएम पीएम ध्यान रखने के बनाओ तो सही है, वरना भूल जाओगे। तो प्रधानमंत्री बड़े होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है पीएम। ठीक है, चलो वो अपना काम करो। इसके बाद देखो इधर देखो, ये ध्यान रहेगा बेटा, माइकोराइजा का मतलब पाइनस। अच्छा पाइनस साइकस आपको दिखा दें एक बार, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। ये प्लांट होते हैं, ये ए और बी। जो ए है तुम्हारा वो कौन सा है, ये पाइनस है, साइकस। और ये क्या है, ये दोनों प्लांट आपने देखे हैं, बताओ देखे हैं, कहाँ देखे, जेएमबी में है ये प्लांट। ये वाला तो, ये वाला नहीं होगा, यही है। और ये वाला ये भी है। अच्छा, सब लोगों ने देखे, पहले बताओ। नहीं देखे हो तो किसी हॉस्पिटल में जाना, वो लगा होगा, या बड़ा घर में तो होते हैं 100% होते हैं। सही है, इसके बिना सजावट अच्छी नहीं लगती, मुझे लग रहा है। ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला होता है। सही है, तो ये प्लांट देख दिया आपने, बताओ फिर से देख लो एक बार, सही देख लो। देख लिए, पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, मैं आपको क्या बता रहा था, पाइनस और माइकोराइजा। क्लियर है यहाँ पे? अगले देखो बेटा, कह रहा है बाहर, अब अगले ये देखो, कह रहा है बाहर इन सम अदर साइकस। अब किसकी बात कर रहा है ये, साइकस की। स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोरेलॉइड रूट, इसे अंडरलाइन करो बेटा बहुत अच्छे से। आर एसोसिएटेड विद एंटीफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। आप लोगों को नाम याद है साइनोबैक्टीरिया के? बताओ कैसे याद है, नॉस्टॉक और एनाबीना। अच्छा ये बताओ, ये एंटीफिक्सिंग का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। एक बात आपको और बताएं, थोड़ा नॉलेज के लिए बता दूं मैं, आपको पता होगा, आपके फादर खेती करते होंगे, आप भी करते हो सकता है, आपको पता है खेत में सबसे ज्यादा क्या लगाते हैं, यूरिया। पता है आपको, किसी से लगाइए यूरिया, लगाइए। अरे मतलब लगाने का मतलब वही है सर के हाथों से। ठीक है ठीक है। अब आप लोग बात सुनो, आपको पता है यूरिया क्यों लगाते हैं, यूरिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन। क्या होता है, लेकिन बेटा आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें भी सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन। लेकिन प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब उसको क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि प्लांट वो उस फॉर्म को एब्जॉर्ब कर नहीं सकते। आपने यूरिया कट्टा आप देखा होगा, नाइट्रोजन तो लिखा होगा, लेकिन साथ में नाइट्राइट या नाइट्रेट भी लिखा होगा। नीचे सही से देखना, क्या लिखा होगा, नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट। इस फॉर्म को प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी फॉर्म को? अब ये एंटीफिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास एक सेल होती है, इसे बोलते हैं हेटेरोसिस्ट सेल। क्या होती है, उस सेल का काम होता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को इसमें कन्वर्ट करना और प्लांट्स को दे देना। ये कितना अच्छा होता है अगर गन्ने में ये बैक्टीरिया रहने लगे, तभी यूरिया लगानी नहीं पड़ेगी।
ये कौन से प्लांट में रहते हैं बेसिकली? लेग्यूमिनस प्लांट में। जैसे आपके दाल वाले प्लांट होते हैं, दाल वाले, उनमें रहते हैं। तभी आपने देखा होगा दाल वाले प्लांट में यूरिया लगाने की कितनी पड़ती है ज्यादा। अगर लगाओगे तो गांव में लोग ये कहते हैं बेकार हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता है ये बैक्टीरिया काम चला रहा है उनका, ठीक है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं एटमॉस्फेयर की, और प्लांट्स को देते रहते हैं। और प्लांट्स को देते रहेंगे तो इसका मतलब प्लांट्स में कभी भी यूरिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए आप लोग? तो ये हमारे लिए क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। अगले देखो, हाँ सब में लगती है। अरे तो कुछ प्लांट में ज्यादा लगती है, कुछ में कम लगती है, ऐसा होता है। इतना तो मुझे ही पता है। सब में लगाते हैं। 1 बीघा में कितने बीज लगा देते हैं? कितने कट्टे? इतनी कम? मुझे तो पता है 5-5 बीघा में 10 बीघा में 10 कट्टे लगा देते हैं तो। अरे नहीं नहीं, गलत बोल रहा हूँ, सही कर रुक जाओ। 10 बीघा में 3-4 कट्टे जाते हैं वो, सही है। अरे ठीक है, सही है बेटा, सही है। अरे ठीक है बेटा, ठीक है, मान लिया आपको। इधर देखो, एंटी मिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कौन से प्लांट में होते हैं बेटा? कौन से होते हैं? साइकस में। किसमें होते हैं? और रूट क्या बोलते हैं? कोरलवाइड रूट। ये बेटा यहाँ से यहाँ तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, किसी ना किसी तरीके स्टेटमेंट दे देगा, कुछ भी करके यहाँ से आता ही आता है हर बार। अंडरलाइन कर लो से बहुत अच्छे से। और कोई कठिन बात नहीं है, ध्यान रखना। माइकोराइजा मतलब पाइनस और कोरलवाइड रूट मतलब साइकस, जिसके साथ क्या है? एंटी फिक्सिंग बैक्टीरिया। सही है, ठीक है। अगले जाओ। अबे फिर से देखो इधर, कह रहा था स्टेम आर अनब्रांच। अनब्रांच किसकी होती है? साइकस की। और ब्रांच किसकी होती है? पाइनस और सिट्रस। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही तो आपको याद करना है इसमें सबसे, बस और सब कुछ भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रांच कौन सा है, अनब्रांच कौन सा है, लीफ किसमें कैसी है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद माइकोराइजा और ये ध्यान रखना है कोरलवाइड रूट। अगर आपको इतना पता है बस ये वाला टॉपिक क्लियर है। अगले आ जाओ, कह रहा था लीफ में बी सिंपल और कंपाउंड। ये लीफ कह रहा है सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड। बेटा आपको जानते हो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस होता है? एक बार देख लो। देखो लीफ जो होती है 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंपल लीफ और एक होती है बेटा कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड लीफ 2 टाइप की होती है, एक होती है पिन्नेट और एक होती है पाल्मेट। सही है। सिंपल का मतलब ये होता है, ये वाली लीफ अगर मान लिया ये वाली, ये कैसी है? सिंपल। अगर ये है तो कैसी है? ये भी सिंपल है। सिंपल लीफ का मतलब है तो ये इसे बोलते हैं कटान, इंसिजन। क्या बोलते हैं? इंसिजन। अगर इंसिजन ये मिड रिब तक ना जाए तो वो लीफ हमेशा कौन सी होती है? सिंपल। चाहे वो आपने देखा होगा उसकी आम की लीफ देखी होगी, काकड़ की देखी होगी, सब कैसी होती है? सिंपल। कंपाउंड लीफ का मतलब क्या होता है? देखो ये बात कौन कर रहा है? ग्रीन नहीं है। ये देखो, अगर हम इसकी बात करें कंपाउंड लीफ की तो कैसी होती है? जैसे आपने ये बताओ लीफ किसमें देखी है? ऐसी नीम में देखी है? देखी है? अभी गदो नीम की ऐसी तो होती है, ऐसे करके ऐसे। ये किसकी है बताओ? क्या चीज? नहीं, इधर देख दो, इधर देखो, ये कौन सी लीफ है? कंपाउंड। कंपाउंड लीफ है। और इसमें जो इंसिजन है, जो कटान जो है वो कहां तक गया हुआ है? मिड रिब तक। सही है, तो बोलते हैं कंपाउंड। अब पिन्नेट और पाल्मेट में क्या डिफरेंस है? बेटा ये देखो, अगर ये इंसिजन अगर ये एक्सिस पे है, किस पे है? सेम एक्सिस पे, तो बोलते हैं पिन्नेट। और अगर ये कॉमन पॉइंट पे है तो क्या बोलते हैं? पाल्मेट। अगर ये इंसिजन ऐसे है, देखो अगर ऐसे, अरे क्या हो रहा है, ऐसी कोई लीक होती है? सिल्क कॉटन की होती है क्या? किसकी होती है? ये। अब देखो यहाँ पे इंसिजन क्या है? कॉमन पॉइंट पे, तो ये कौन सी लीफ है? पाल्मेट। समझ गए आप लोग लीफ के बारे में? तो यहाँ पे कह रहा है सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। क्लियर है इतना? अगले देखो, कह रहा है इन साइकस ऑफ पिन्नेट लीफ। अब ये कह रहा है साइकस के पास कैसी होती है? पिन्नेट लीफ। और पिन्नेट मैंने कैसा बताया है? ऐसा लीफ। और आपको दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, कहाँ गया? ये देखो, ये क्या है? साइकस है। देखो इसका ऐसे लीफ है और ये कौन सा है?
पिन्नेट लीफ, यानी कि पिन्नेट कंपाउंड लीफ है ये। कौन सी है? पिन्नेट कंपाउंड लीफ। समझ गए आप लोग? जैसे नीम की लीफ होती है, नीम की देखी है आपने, सेम वैसी है। हाँ नीम यहाँ पे होगा बेटा। अगले देखो, यहाँ तक क्लियर है आपको? कहाँ पे हम लोग? सही है। अब अगले देखो, अगर यहाँ पे बात करें, सही, यहाँ पे कौन सी लीफ है बेटा? पिन्नेट लीफ है। और कह रहा है ये a few years the leaf in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind। अब ये देखो बेटा, एक बात सुनो मेरी, पिन्नेट लीफ का एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है? पिन्नेट लीफ का ये फायदा होता है कि ये इसका लीफ जो होता है वो हवा के लिए, एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है जहाँ पे कठिन स्थान हो। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जो पहाड़ों प्लांट होते हैं उनका लीफ ऐसे होता है, ऐसा होता है, निडल लाइक ऐसा होता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन को झेल सकता है। जैसे अगर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है तब भी झेल जाएगा, बहुत ज्यादा हवा चल रही है तब भी झेल जाएगा। सही है। इससे फायदा क्यों होता है? इससे फायदा होता है इसके पास जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं? सनकिन स्टोमेटा। कैसे होते हैं? पहले आप बताओ, स्टोमेटा के बारे में जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो? स्टोमेटा का मतलब होता है जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि जो वाटर लॉस होता है उसमें। अगर सनकिन स्टोमेटा होंगे, मतलब धसे हुए स्टोमेटा होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वाटर लॉस नहीं होगा, और वाटर लॉस नहीं होगा तो प्लांटों को एक्सट्रीम कंडीशन झेलने के लिए पावर मिल जाएगी। समझ गए आप लोग? ठीक है, पानी है कर इतना याद करो। बेटा इधर देखो, अगले क्या करा है देखो, जो कोनिफर्स होते हैं, कोनिफर्स, इसमें कह रहा था निडल लाइक लीफ। मैंने बोला था निडल लाइक होती है। और कह रहा है रिड्यूस द सरफेस एरिया, इससे इनका सरफेस एरिया क्या रहता है? कम रहता है। और एक बात बताओ, सरफेस एरिया कम होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर कम, मतलब लीफ पे पड़ेगा, मतलब धूप कम पड़ेगी, और कम पड़ेगी तो वाटर लॉस क्या होगा? कम। क्या होगा? कम होगा। और अगले कह रहा है देयर थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल जानते हो क्या होता है? जो लीफ के ऊपर लेयर होती है उसे बोलते हैं बैक्सी लेयर, उसे बोलते हैं क्यूटिकल लेयर। आपने गुइया में देखी होगी, गुइया, अरे गुइया का पत्ता देखा है? और उसका देखा है किसका? कमल का। कोमेडे का कौन कह रहा है? तो मतलब कोमेडा याद आ रहा है यहाँ पे। हाँ, उसमें आपने कहीं पानी डाला है, पानी, तो आप देखना ऐसे ऐसे करना तो वो पानी ऐसा लगेगा भीग ही नहीं रहा है पत्ता, ऐसा लगता है नहीं भीग रहा है। इसका मतलब क्यों नहीं भीगता पता है? उसके ऊपर लेयर होती है क्यूटिकल की, और जो जिसे बोलते हैं बैक्सी लेयर। क्या बोलते हैं? बैक्सी लेयर। और ये कहाँ पे होती है? लीफ पे। तो यहाँ पे कह रहा है ये थिक क्यूटिकल लेयर होती है। थिक का मतलब होता है मोटी, और मोटी होगी तो इसका मतलब वाटर लॉस क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि पूरे प्लांट की आउटर कवरिंग पे क्या होता है, तो वो क्या होता है? क्यूटिकल लेयर होती है। लेकिन ये एब्सेंट कहाँ पे होती है? मुझे बताएगा? बताओ लोगना, बताओ एब्सेंट कहाँ पे होती है क्यूटिकल लेयर? कहाँ पे? रूट वाले पार्ट में। कहाँ होती है? रूट वाले पार्ट में क्यूटिकल क्या होती है? एब्सेंट। क्योंकि रूट का काम ही होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। अब वहां पे भी अगर होगी तो वाटर कैसे एब्जॉर्ब होगा? समझ रहे हो? ठीक है, अगले बेटा देखो, कह रहा है सनकिन का मतलब होता है धसे हुए। क्या होता है? धसे हुए स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। रिड्यूस का मतलब कम, जिससे वाटर लॉस क्या हो? कम हो। आपको बताया। अच्छा एक और बताओ, ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन, उससे प्लांट को हेल्प मिलती है ना? किस चीज में हेल्प मिलती है? ट्रांसपिरेशन सही होता है या गलत होता है? गलत भी होता है और सही भी होता है। लॉस ऑफ वाटर तो होता है, गलत क्यों होता है? अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो बेटा पानी ऊपर जाएगा ही नहीं। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? जो प्लांट में इतने ऊपर पानी चढ़ जाता है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही चढ़ता है। अब ज्यादा होगा तो इसका मतलब प्लांट भी तो ऊंचा होना चाहिए। ऊंचा होगा तो क्या क्या दिक्कत है? आपने कभी वो देखा है? आपने देखा होगा सब लोगों ने, जो गांव में तेल निकालते हैं, तेल, अरे कहाँ से? ड्रम से। ड्रम से तेल निकाल, ड्रम देखा है? इतना बड़ा होता है, इसमें ट्रैक्टर होता है, तो उसमें तेल निकालते हैं तो क्या करते हैं? नली डालते हैं उसमें, और नली डाल के एक बार कैसे करते हैं? सक करते हैं, सक करते हैं एक बार अंदर के लिए।
और एक बार करके उसके बाद छोड़ देते हैं और तेल वो अपने आप निकलता रहता है बाहर, प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो वही तो यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्टेशन द्वारा। अगर ये नहीं होगा तो पार्टर ऊपर ही नहीं जाएगा। और ये आपको ट्रांसपोर्ट प्लांट में पढ़ने के लिए मिलेगा बहुत अच्छे से, समझ रहे हो? अरे आप लोगों ने बहुत बार ऐसा किया होगा, किसी ने ट्रैक्टर किसी पास यहाँ पे तो आपने निकाला होगा कई बार हैं? कहाँ पे? हाँ, जहाँ पे कोटा मतलब अरे ये बच्चों में बता रहे ये तो लोग ये मुझे बता रहा हूँ, मैं खुद कोटे जा रहा हूँ, मुझे कहूँगा कि स्टोर करने वाला तेल मिलता है या नहीं मिलता है। मेरे घर पे है, मैं नहीं हूँ, ठीक है? इधर देखो तो, अरे घर पे है, मैं नहीं, मैं तो यहाँ रहता हूँ। तो मैं हाँ क्या बता रहा हूँ आपको, तो बेटा वो हाँ वो पहले ऐसा होता था घर पे, तो मुझे खूब पता है। वो ऐसा वो होता है, वापसी लगाते हैं और उसके बाद ऐसे करके एक बार करते हैं, छोड़ देते हैं, पानी तेल जरा आता रहता है, ठीक है? बच्चे कह रहे हैं अभी तेल नहीं मिल रहा है सर, ठीक है? बेटा ये बताओ, पहले इतना क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ सब लोगों को? यहाँ पे खाली आपको ध्यान क्या रखना है, साइकस और पाइनस के बारे में ध्यान रखना है, माइक्रोराइजा और कोरलवाइड रूट के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है? अगले आ जाओ। और आपको ध्यान रखना है बेटा किसके पास स्मॉल लीफ और किसके पास लार्ज लीफ है। अब अगले देखो, अब ये आते हैं किस पे? ये आते हैं बेटा यहाँ पे तुम्हारा लाइफ साइकिल पे। किस पे आते हैं? लाइफ साइकिल पे। अच्छा पहले ये बताओ, यहाँ पे जो लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉन्टिक होती है, हैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक। कैसे होती है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं अब जो मेन जिम्नोस्पर्म होगा या फिर क्या होगा, एंजियोस्पर्म। चाहे जिम्नोस्पर्म हुआ चाहे वो एंजियोस्पर्म हुआ, यानी कि अब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी उसमें सेल होंगी, वो कैसी होंगी? डिप्लॉइड। कैसे होंगी? डिप्लॉइड। सबके बाद डिप्लॉइड होंगी, खाली वो गैमेट बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स वही हैप्लॉइड होंगे और बकायदा जैसा हमारा काम होता है ऐसे इनका होता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे समझो सिंपल सा कह रहा है जिम्नोस्पर्म और हेटेरोस्पोरस कैसे होते हैं? जो मैं कथा कहानी आपको वहां सुना रहा था टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स सुना रहा था, बस वही यहाँ पे होती है। देखो क्योंकि यहाँ पे बेटा फ्लावर नहीं होते ना, आप लोग समझ नहीं पा रहे चीजों को। अगर यहाँ फ्लावर होते तो आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता, यानी कि गायनोसियम होता, और गायनोसियम होता तो और आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता, यानी कि क्या होता है? एंड्रोसियम होता, और एंड्रोसियम से पॉलन ग्रेन्स बनते और कहाँ जाते? गायनोसियम पे। कौन से पार्ट पे? स्टिग्मा पे। तो आपको अच्छा समझ में आता। अब यहाँ पे उसकी जगह पे क्या है? कोन्स है। क्या है? कोन्स। और कोन्स क्या है भाई? लीफ का वही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, यानी कि मेल कोन और फीमेल कोन। उनके अंदर क्या होगा? मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रो का मतलब मैंने क्या बताया था? बोलो मत बेटा। मेल कोन। और मेगा का मतलब क्या बताया था? मेगा कैसा होता है? लार्ज। और माइक्रो कैसा होता है? अगर आपको इतना पता है बस, इसमें और कुछ नहीं है। समझ गए आप लोग? अब देख लो आगे इधर देखो, अब एक लाइन करके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? क्लियर हो जाएगा। कह रहा है हेटेरोस्पोरस दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। क्या कह रहा है? आपको पता है माइक्रोस्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। माइक्रोस्पोर नहीं और मेगा स्पोर। अगर आप लोग अभी ध्यान नहीं है तो आप लोग माइक्रोस्पोर के नीचे लिख लो मेल, और बेटा मेगा के ऊपर क्या लिख लो? आप लोग क्या बातें भूल जाते हो। मुझे तो ऐसे ध्यान रहता है मेगा मतलब लड़की का नाम होता है सपोज, तो फीमेल की बात होती है। अरे ऐसे कुछ सोच लिया करो। क्या कैसे कहते बच्चे हो, खाली अपनी बात सोचते हो। कुछ ट्रिक बना दिया करो। तो यहाँ ध्यान रख सकते हो मेगा स्पोर मतलब मेगा। मेगा किसका नाम होता है? लड़की का होता है ना। तो ये क्या बात हो रही? फीमेल की बात हो रही है। बचा वो क्या बचा? मेल। बस मतलब याद रखने के लिए कुछ भी सोचा करो। ऐसा नहीं कि हाँ अब वो मैं बता देता हूँ, आप लोग बताया मत करो, ठीक है? हो सकता है आप पता नहीं कौन सी ट्रिक बनाओ। ये देखो ठीक है, ट्रिक का मतलब ट्रिक होता है चाहे कैसी भी हो। किसी के नाम पे बना लिया करो, मम्मी पापा का जोड़ा है तो उस पे बना लिया करो, सही है? तो जैसे होता है नहीं, नाम का पहला लेटर मम्मी का, पहला लेटर पापा का, बहुत अच्छे ध्यान रहते हैं हमें, रहते लेते हैं। इसके बाद अपने साथ किसी का बना लिया करो, सही है? तो ट्रिक का मतलब ट्रिक होता है। क्या दिक्कत है? आगे आ जाओ। कह रहा है टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस। कितने टाइप के स्पोर होते हैं? कौन कौन से? माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर मतलब फीमेल, माइक्रो मतलब मेल। विद इन स्पोरेंजिया, किसमें ये तैयार होते हैं? स्पोरेंजिया में। दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स। और क्या होती है? स्पोरोफिल मतलब भाई जो लीफ, वो जो लीफ स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं।
कह रहा है which are arranged spirally along on axis to form legs or compact strobe-like cone। और ये कहाँ पे इन्हें क्या बोलते हैं? कोन्स। बेसिकली हम बोलेंगे कोन्स। क्या बोलेंगे? कोन्स। बस ध्यान रखना है माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। बात सब क्या है? एक ही है। और मेल कोन और फीमेल कोन। अगर आपसे कोई मुझे बताओ मेल कोन से मेल कोन होगा, उसमें कौन सा स्पोरेंजिया होगा? तो कौन सा होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। और मेगा कहाँ होगा? फीमेल कोन में। इतना क्लियर है बेटा? ठीक है। स्ट्रोबलाई किसे बोलते हैं? कोन के लिए किसे बोलते हैं? कोन। वही कोन जो होता है। कह रहा है बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड और एंड क्या कह रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया। उस पे माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट, या हम बोल सकते हैं मेल कोन। क्या बोल सकते हैं? मतलब यही हुआ मेल कोन का मतलब, मेल का मतलब माइक्रोस्पोरोफिल, मतलब लीफ का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया होगा और उसके अंदर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। यहाँ पे समझो, देखो ये देखो, ये मान लिया कोई कोन है। क्या है ये? कोन लग रहा है क्या? चलो ये कुछ भी है, कोन है मान लिया। ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर है और ये कोन है। क्या है? अगर इसको मेल कोन बोल रहा हूँ तो बेटा ये जो ये लीफ टाइप का स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? ये बात समझ गए? इसके अंदर जो ऐसे बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? और इसके अंदर जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। अब तो समझ में आ गया ये क्या बात हो रही है। और ये कौन कौन सा होगा? तो मेल। अगर फीमेल होता तो इसका सब क्या बन जाता? मेगा। बचना ध्यान रखना है आपको, ठीक। अगले जाओ। कह रहा है द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइटिक्स। आपको पता है माइक्रोस्पोर क्या करेगा? मेल गैमेटोफाइटिक्स ए डेवलप करेगा। और कह रहा है बेटा जनरेशन विल हाईली रिड्यूस एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। और उनको क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। यहां तक क्लियर है? ठीक है। कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप होंगे। आप लोगों को पता है एनसीईआरटी थोड़ा सा उलझाती है। अब यहाँ पे बार बार वही बात, और जब एक बार ऊपर बता दिया सब कुछ, फिर भी देखो क्या लिखा है लास्ट लाइन में, पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। कितनी बार बता चुकी है? सही है। तो आप लोग इसे घबराना नहीं है, खाली ये बातें ध्यान रखना बस, ये वाली, ठीक है। बाद में ये सब कुछ अगले कह रहा है। अब देखो इधर देखो, द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल। अब किसकी बात कर रहा है? फीमेल। मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट, या फिर हम बोल सकते हैं फीमेल स्ट्रोबलाई या फीमेल कोन। स्ट्रोबलाई को क्या बोलते हैं? कोन ही बोलते हैं। अगले कह रहा है मेल और फीमेल कोन और स्ट्रोबलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। अब सेम ट्री पे हो सकते हैं और डिफरेंट ट्री पे हो सकते हैं। अब बेटा सेम ट्री की बात कर रहा है तो उसकी बात कर रहा है पाइनस। कतई 3 स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्टार मान लो, चाहे ये ऊपर वाला भूल जाना, ये मत भूलना कि जो मेल और फीमेल कोन है वो सेम ट्री के हैं। कितने बजे आ रहे हो बेटा? कहाँ से आ रहे हो? अरे घर से आ रहे हो? क्या करके आ रहे हो? लेट कैसे हो? ये बता दो। कॉलेज? चलो भैया कॉलेज जरूरी है, क्या करें? एक बार बताओ, जो अभी आपको लिस्ट दी गई थी कहाँ है वो? सब लोगों ने देख ली? अरे वो देखने वाली सबने देख ली? देख ली? ऐसे कौन बच्चा है जिसका इसमें नाम नहीं है? और इस लिस्ट में जिसका नाम नहीं है? कितने बच्चे हैं? तुम्हारा नाम नहीं है इसमें? तो बेटा जिसका नहीं है वो छुट्टी मत करना। अगर छुट्टी नहीं करोगे तो जो बच्चा छुट्टी करेगा उसका नाम हटा दिया जाएगा, तुम्हारा इसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये काम होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे 100 ही बैठ सकते हैं और रजिस्टर में बताया कितने? 160। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ गलती मत करो। अगर जो बच्चा गलती करेगा फिर वो जाने क्या करना है। सही है आरती? अब तुम आज पहले दिन आती हुए वो कह रहे हैं सबको ऐड है। मैं मेरा तो ये जो है बेटा, जो ग्रुप में ऐड नहीं है अभी क्लास के बाद मेरे साथ आना, ठीक है। सब ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। इधर देखो, अभी देखो बेटा वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो साइन के लेके करेगा, बैठेगा आराम से, बैठेगा अभी। इधर देखो, अगर मेल और फीमेल कौन सेम ट्री की है तो बेटा कौन सा ट्री है?
कतई याद कर लेना, 3 स्टार इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नीट में 100% आ सकता है। इसके बाद देखा है हाउएवर इन साइकस मेल कोन एंड मेगा स्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट। ये साइकस में क्या होता है? डिफरेंट। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं, एक बात चाहे हिंदी में लिख लो, ये बात चाहे हिंदी में लिख लो कि जिम्नोस्पर्म पढ़ना है तो खाली साइकस और पाइनस में हमें क्या ध्यान रखना है? डिफरेंस, अंतर। बोल कौन रहा है? ये बात आप लोग हिंदी में लिख लो किताब पे कि जब भी जिम्नोस्पर्म पढ़ें तो साइकस और पाइनस में अंतर ध्यान रखना है खाली बस, और कुछ भी मत पढ़ना कभी। क्योंकि आज तक जब से क्वेश्चन, मुझे तो 7-8 साल हो गए नीट के पेपर देखते हुए, आज तक जब तक क्वेश्चन आया है आज तक, तो ये साइकस और पाइनस से डिफरेंस ही पूछा है। और एक बात ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन 100% आता है, ये भी ध्यान रखना। यानी कि 4 नंबर आपके पक्के ही पक्के हैं यहाँ से, अगर आपको साइकस और पाइनस में डिफरेंस कितने हो गए? देखो ये देखो, पहला डिफरेंस आपको हो गया माइकोराइजा, कौन सा हो गया? माइकोराइजा और कोरेलोइड रूट वाला। दूसरा हो गया बेटा तुम्हारा ब्रांच और अनब्रांच, सही है। तीसरा हो गया जिसमें यानी कि मेल कोन और फीमेल कोन एक ही में है, या मेल कोन फीमेल कोन अलग अलग है। ये हो गए 3-4 डिफरेंस। यहाँ और कौन से? हाँ, सिंपल और कंपाउंड वाला। ये 4 डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, चाहे किताब पे एक साइड में लिख लेना, बस बात बताना। ये जिम्नोस्पर्म कंप्लीट, ठीक है। तो इधर देखो कह रहा है बेटा साइकस मेल एंड, यानी कि यहाँ पर अलग होता है। अगले देखो कह रहा है मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। आपको पता होना चाहिए एक टिश्यू होता है, इसे बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। और वहां से क्या होता है? म्यूसिस होता है। वहां से क्या बनते हैं? फीमेल गैमीट। तो अगले कह रहा है द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलोप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। अब ये देखो आप लोग ये बताओ ओव्यूल से क्या समझते हो? ओव्यूल, इससे सीड बनते हैं, सही है। ओव्यूल के अंदर की स्ट्रक्चर आपको पता है? अगर अभी आपको नहीं पता है तो देखो टाइम बर्बाद होगा। वैसे ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। कौन चैप्टर है? 6 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नहीं एनाटॉमी मुझे लग रहा है, नहीं ओव्यूल के स्ट्रक्चर थोड़ा सा है, बैठ जाओगी है। हाँ ठीक है, हाँ तो लेकिन मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो वहां पे हम लोग टाइम बर्बाद करेंगे। यहाँ पे आप मान लो ओव्यूल, ओव्यूल से क्या बनता है बेटा? इतना ध्यान रखो बस खाली। क्या बोला मैंने? ओव्यूल से क्या बनता है? सीड। और ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट, यानी कि फल बनता है। इतना आपको ध्यान है अभी, ठीक है, इतना ध्यान रखो। अगले देखो, अब बेटा बोलो मत, देखो द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। पता है आपको? मेगा का मतलब फीमेल, बस इतना ध्यान रखोगा तो। व्हिच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड म्यूसिस। यहाँ में म्यूसिस होगा ना, हमेशा मेगा मदर सेल में क्या होता है? म्यूसिस। और म्यूसिस होगा तभी तो हैप्लॉइड बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। यहाँ पे कितने बनते हैं? 4। One of the megaspore included within the megasporangium develop into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archaeonia और female sex organ। ये सब वही बातें कर रहे हैं आप लोग, ये सब ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पढ़ लो खाली। अगली देखो, ये देखो यहाँ पे देखो अनलाइक, अब यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आप लोग पहले बताओ मेल फीमेल में डिफरेंस पता लग गया? माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर कौन सा होगा? मेल। फीमेल का मतलब मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोर, यानी कि वो क्या होगा? फीमेल कोन। इतना ध्यान है, सही। अगले देखो कह रहे हैं अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म इन द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। आप लोग बताओ क्या यहाँ पे जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है वो क्या इंडिपेंडेंस शो करती है? क्या नहीं करती है ना, क्योंकि कौन सा है? जिम्नोस्पर्म। लेकिन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में था, यानी कि स्पोरोफाइटिक लेवल था। क्योंकि यहाँ पे बॉडी जो मेन प्लांट बॉडी कौन सी है बेटा? डिप्लॉइड सेल से बनी है। अगले देखो कह रहा है दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट द पॉलिन ग्रेन से रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। पता है आपको? दे आर कैरिड इन एयर करंट। कहाँ आएंगे? हवा में आएंगे। कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स। और किसके ओपनिंग, किसके कांटेक्ट में आएंगे? ओव्यूल्स के। और बेटा कह रहा है ये ओव्यूल्स बोर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल। ये कहाँ पे बोर्न होगा? मेगा स्पोरोफिल में। कह रहा है द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट्स, यानी कि पॉलन ट्यूब क्या होती है भाई? पॉलन ग्रेन से बनती है, उसे बोलते हैं पॉलन ट्यूब। और बेटा कह रहा है ये पॉलन ट्यूब
carrying on the male gametes grow towards archegonia in the ovules and discharge their contact near the mouth of the archegonia following fertilization। और क्या बन जाएगा? जायगोट बन जाएगा। और जायगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और कह रहा है वही गड़बड़ किसमें हो जाएगा? सीड। और these seed are not covered, ये सीड कवर। अगर मैं आपको नॉलेज के लिए कहूँ थोड़ा समझ लो, ये बेटा क्या है? एक ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल है। आपको पता है यहाँ पे 7 सेल होती है। कितनी होती हैं? 3 ऊपर होती हैं, 3 क्या होती हैं? नीचे, और 2 होती हैं बीच में। थोड़ा सुन लो नॉलेज के लिए। इन वालों को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? ये तो पता है आपको। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। इन वालों को क्या बोलते हैं बताओ? एंटीपोडल सेल। कौन बोला? एंटी। आपका नाम क्या है बेटा? अरे सही बोला है तुमने। एंटीपोडल सेल, ठीक है। और ये वाली 2 होती है कौन सी? सिनर्जिड। और बेटा एक कौन सी होती है? एक्स सेल। इतना पता है आपको? इतना पता है सबको? आपको पता होगा मेल जो पॉलन ग्रैंड से पॉलन ट्यूब आती है उसके बाद 2 मेल गैमीट आते हैं। कितने आते हैं? 2 मेल गैमीट। और 2 मेल गैमीट है तो एक तो बेटा इससे क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। किससे? एक्स सेल से। और ये करता है इससे। तभी तो हम लोग बोलते हैं प्लांट का यूनिक फीचर होता है डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है क्या? एक बार एक्स सेल से और एक बार पोलर न्यूक्लियाई से। जो यहाँ फर्टिलाइज, ये मैं सब डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोग, अगर जिससे ना समझ आ रहा हो तो रहने देना अभी, ये आपके सिलेबस का नहीं है अभी। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और इससे जो बनता है वो बनता है बेटा एंडोस्पर्म। क्या बनता है? एंडोस्पर्म। और इससे जो बनता है वो क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। तभी तो यहाँ पे एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। यानी कि इसकी पोलैरिटी कैसी हो गई? ट्रिप्लॉइड में 3n हो गई ना। और इसकी कैसी हो गई? 2n। इसीलिए प्लांट में जो एंडोस्पर्म होता है, अब एंडोस्पर्म क्या होता है? जो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, वो एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेता है। वो किससे लेता है? एंडोस्पर्म। क्लियर है इतना? चलो अभी क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है, टेंशन ना लो। पूरी बायोलॉजी एक दिन में सीख जाओगे। पहले बताओ, यहाँ पे आपको हिंदी में लिख लो जिम्नोस्पर्म में कि मुझे जब भी पढ़ना है तो मुझे साइकस स्पाइनस में अंतर पढ़ने हैं खाली, बस। सही है? यहाँ आप लोग हिंदी में लिख लो। यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में हिंदी में क्या लिखोगे? यहाँ सब पता ही। हाँ, यहाँ लिख लो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में डिफरेंस पैथोलॉजी किसमें? लाइफ साइकिल में। और यहाँ पे एल्गी में लिख लो बेटा कि मुझे एग्जांपल्स याद करने हैं, क्लोरोफाइसिस, लियोफाइसिस। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपका इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे दुनिया में कहीं पे कोई सा पेपर दे देना, ठीक है। अब आ जाओ एंजियोस्पर्म पे। किसका आ जाओ? जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं प्लांट। किसे अच्छे लगते हैं प्लांट? अरे बताओ बेटा, आपको प्लांट पसंद नहीं है? किसे नहीं है? अरे बोलो, सो गए क्या सब? मैं कह रहा हूँ किसे किसे पसंद है प्लांट? सबको पसंद होंगे? अरे सबको ही होंगे। बेसिकली मुझे पता है सबको होंगे बेटा। आप लोगों के गार्डन घूमना अच्छा नहीं लगता है? नहीं लगता है? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। किस बारे में पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट है? यही प्लांट सारे। आम का प्लांट, गुलाब का प्लांट, इस अफल में आया गुलाब का फूल, इसके बाद तुम्हारा कमल का प्लांट, इसके बाद जितने भी प्लांट हैं कौन से हैं सारे? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? फ्लावरिंग प्लांट। इनके पास क्या होता है? इनके पास फ्लावर होता है। इसका मतलब ये फल भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसका मतलब ये हुआ जो हम फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, वो सब कैसे प्लांट होते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है। अब इनकी कथा कहानी है 4 चैप्टर में, लेकिन यहाँ भी सुना दे रहा हूँ थोड़ी। एंजियोस्पर्म के पूरे 4 चैप्टर हैं। पहला है मॉर्फोलॉजी, दूसरा है एनाटॉमी, तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और चौथा यहाँ भी थोड़ा बहुत लिखा है, ठीक है। तो लगभग 4 चैप्टर की कहानी है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम लोग इसे समझते हैं थोड़ा। जब ये है लिखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। देखो सबसे पहले मैं आपको इधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ मत देखो, किताब की तरफ देखो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि एंजियोस्पर्म में सबसे पहले तो फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। मैंने कहा था फ्लावर का काम क्या होता है? फल देना। पहला बेटा है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर किसके लिए होता है? रिप्रोडक्शन के लिए। तुम्हारे लिए नहीं होता है, तुम लोग उसके कुछ गलत काम करते हो। जैसे गलत काम का मतलब है
अर्थी भी जलाना हो गया, पूजा जाते हैं तो फ्लावर का यूज करते हैं ना, ये करते हो, फिर और भी काम करते हो, आपका पर्सनल मैटर है। अब इधर देखो, अब लेकिन फ्लावर का जो मेन काम होता है प्लांट के लिए वो क्या होता है बेटा? साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपको पता होगा फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोसियम, एक होता है गाइनोसियम। कैलिक्स का मतलब होता है जैसे गुलाब का फ्लावर में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों को। जो रंगीन पार्ट होता है रेड रेड, उसे बोलते हैं क्या? कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। अगर एक की बात करें तो क्या बोलते हैं उसको? सेपल। क्या बोलते हैं? पेटल। कोरोला को बोलते हैं पेटल, ठीक है। और जो नीचे वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? जो आपने देखा होगा जब फ्लावर बड फॉर्म में होता है तो बंद होता है, तो कली वो ऐसे नहीं बड खुलती है तो वो ग्रीन लाइक डीप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोलते हैं क्या? कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। इतना पता है? अगर फ्लावर के बीच में देखोगे तो वहां पे 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे। फ्लावर देखो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, फ्लावर बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं और मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग भी होते हैं। अगर एक ही में तो बोलते हैं बाइसेक्सुअल और अलग अलग है तो क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं बेटा एंड्रोसियम और फीमेल को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। इतना आपको पता है? ठीक है। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट को डिवाइड करें तो आपको इसमें 2 कैटेगरी मिलेंगी। एक टाइप के प्लांट को बोलते हैं मोनोकॉट, एक प्लांट को बोलते हैं डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब होता है जिसका जो सीड होता है उसमें सिंगल कॉटिलियन हो, मतलब एक ही हो, उसको बोलते हैं मोनोकॉट। और अगर जिसमें 2 होंगे उसको क्या बोलते हैं? डाइकॉट। जस्ट एग्जांपल, जैसे आपने दाल देखा है, चना देखा है, चना देखा है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद धान हो गया, गेहूं हो गया, एक ही पार्ट में होते हैं, तो इसका मतलब ये प्लांट कैसे होते हैं? मोनोकॉट। अगर इसके पहचानने की मैं तरीका बताऊं तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मोनोकॉट की लीफ को देख के बता सकते हो आप लोग, मोनोकॉट के आप लोग सीड को देख के बता सकते हो, मोनोकॉट के आप रूट को देख के बता सकते हो, और डाइकॉट का भी यही सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है देखो, ये कितना अच्छा प्लांट है, किसका है बताओ? ये कौन सा है? पहचान लड़कियों? सूरजमुखी। आप लड़ाई मत करो, जो भी है ठीक है, जो भी है सही है, ठीक है? हैं? बेटा अरे रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, ये पता नहीं किसका, चलो छोड़ो। यानी कि फ्लावर है, बात। अच्छा, इस पे क्या फ्लावर नहीं? इस पे भी तो है, देखो ये है और यहाँ पे भी है। इधर देखो, यहाँ पे मैंने कहा था जो ये वाले प्लांट होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ऐसा मत समझा करो कितने छोटे छोटे होते हैं, बड़े या बड़े होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा बॉल्फिया। क्या लिखा है? बॉल्फिया का आपको पता है कितना छोटा होता है? बॉल्फिया का प्लांट पता है कितना छोटा होता है? बहुत छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट ये प्लांट होता है एंजियोस्पर्म का। कौन होता है? बॉल्फिया। अगर आप एक उंगली पे ऐसे उठाओगे तो कम से कम आपकी उंगली पे 15-20 आ जाएंगे, इतना छोटा होता है। और अगर लार्ज की हम बात करें तो कौन सा होता है बेटा? यूकेलिप्टस, जो 100 मीटर लंबा होता है। आपको बॉल्फिया देखना है? दिखाना। अरे कुछ और ना फिर जाए, चलो ठीक बोल रहा हूँ। अरे तुम्हें पता है कनेक्ट है ये? कनेक्ट है? होगा। अरे बेटा इसीलिए मैं बोल रहा था आपको, ये पढ़ोगे बाहुली बनो बाहुली, ये कनेक्ट नहीं है, छोड़ो। अरे है तो सही है। ये देखो बॉल्फिया है। अरे ये बॉल्फिया है बेटा, हाँ बॉल्फिया। ये जो प्लांट है ये बॉल्फिया का है। ये प्लांट तो लग नहीं रहा है, अबे लग नहीं रहा है, स्मॉलेस्ट है ना से। और आपको देखो ब्राउन वाली दिखाए हैं, दिखाएं देखने में। चलो ठीक है। किसका क्या कर रहे थे? ब्राउन आ गया होगा।
तो जल्दी गई थी क्या हुआ? ये है, अरे ये तो वही आ रहे हैं, ओरिजिनल दिखाते हैं, ओरिजिनल आपने डायग्राम प्लांट अरे ये भी डाल दूंगा तो सही है, आपको आ जाएगा। अरे क्या होगा, क्लिप दिखाएंगे। देखो ऐसे होते हैं, ये देखो पकड़ा हुआ है ब्राउन एंड भी, ये देखो, और ये आपको और भी दिखाएंगे इमेज आपको कैसे। ये सब ब्राउन एंड भी हैं जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे होते हैं। ये देखो मैंने कहा था मैं से फॉर्म बना देता है, नीचे आपको लगेगा जंगल टाइप का, ये तो है, सही है। ये ब्राउन टाइप कलर का दिख रहा है, ये तो रियल फोटो किसी का। आप दिखाते हैं रेड की, स्लो चल रही है भाई।